হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আবার গেছি আরেকটা ভিডিও নিয়ে। সো গাইস, আজকে এসে মেয়ের স্কুলের মিটিং, তো সঙ্গে থাকুন। शांति शांति शांति। हे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करे। हे प्रभु उस प्रकाश की ओर अग्रसित करे, तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे इस संसार को प्रकाशित करता है। हे प्रभु हमें मृत्यु से अमृता की ओर अग्रसर करो और इस संसार में प्रत्येक क्षेत्र में शांति व्याप्त हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हुई, जिसमें कुछ उद्देश्यों को साकार करने का प्रण किया गया। आज यह संस्था पूरे भारत में लगभग 650 से अधिक पूर्णतः आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालयों का सफल संचालन कर रही है। इन विद्यालयों में बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के संस्कार, सकारात्मक सोच, Respected principal sir, respected teachers, respected parents of our beloved students, a very good morning to all of you. And on behalf of the Vidyalaya, I welcome you all in this today's PTC General Body Meeting. Dear parents, you know that this PTC General Body Meeting is conducted basically to form the PTC, which runs for 1 year and extends its full cooperation to run the Vidyalaya in solving the different disciplinary and other problems which arises in the Vidyalaya from time to time. We are really very much thankful to the previous PTC members which got dissolved yesterday, but their cooperation, their dedication, their enthusiasm towards the Vidyalaya is really mind-blowing, super. We will always be thankful to them. आज के ये जो मंच सजा है, जिसमें आप सभी लोग आए हैं, एक बहुत ही अच्छे काम के लिए, जहां हम लोग आज पीटीसी के फॉर्मेशन करेंगे। आप सब जो पेरेंट्स हैं, वैसे तो आप पेरेंट्स बच्चों के हैं, लेकिन अभी आपका दूसरा परिचय भी है कि आप हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम भी आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं। 9 महीना तो लीगल गार्जियन हम ही रहते हैं। जो बच्चे नवोदय में एक बार आ गए, उनके असली गार्जियन तो हम ही बनते हैं। आप
आपके पास हम छुट्टी के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को नहीं देते हैं, हम अपने बच्चों को आपके हवाले करते हैं, भाई ले जाओ घर में 2 महीना थोड़ा हमारे बच्चे को देखभाल करना, क्योंकि अभी विद्यालय बंद है, इन्हें हम खाना पीना नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने पास रखिए हमारे बच्चों को। फिर 1 महीना दे देते हैं, भाई और 1 महीना ले जाइए। हमारे बच्चों को आप रीत के हिसाब से ले जाते हैं घर पे रखने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों का असली घर तो यही है। तो हमें बड़ी गर्व होती है कि हमारे बच्चे, जो बच्चे जिनके ऑथेंटिक गार्जियन तो आप थे, जब तक नवोदय में नहीं आए थे, उसके बाद उलटफेर हो गया, गार्जियन हम बन गए। तो हमें कोई पूछता है कितने बच्चे हैं सर आपके, तो हम बड़े गर्व से बोलते हैं भाई हम 540 बच्चों के गार्जियन हैं। तो लोग कभी कभी सोचते हैं क्या आदमी है, बाद में समझाते हैं उनको, भाई हम नवोदय के टीचर हैं, तो हमारे अंडर में इतने बच्चे हैं और इतने बच्चों को देखभाल हम लोग करते हैं। और ये जो देखभाल होती है पूरी साल, इन बच्चों को कहीं लेकर जाना हो, कभी गेम्स खेलने जाएंगे, तो कभी एग्जीबिशन में जाएंगे, तो कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं, इन बच्चों को लेकर जाना, फिर बच्चों को वहां से लेकर के आना सुरक्षित रूप से। और उसके अलावा कभी भी कोई भी प्रोग्राम अगर है डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हो, तो वो भी सबसे बढ़िया बच्चे के रूप में हमें ही सिलेक्ट करते हैं और हमारे बच्चों को ही बुलाते हैं। और हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त में हमारे बच्चे या तो बच्चियां बढ़िया, मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड प्राइज लेकर ही आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। पूरे जिला में एक ही विद्यालय होती है नवोदय, जहां आप अपने बच्चों को दिए हैं। अब मैं आपका बच्चा इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा आप भी खुश हो जाएं, नहीं तो बोलेंगे भाई हमारे बच्चों को सर ले लिए हैं। चलिए हम दोनों के बच्चे हैं, तो इनके रहने के समय में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, जो आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ जितने बैठे हैं ना, आप में से कोई नहीं बोला किसी बच्चे को जाओ वहां बदमाशी करो, ना हमने बोला है किसी को। लेकिन क्या है, बच्चे तो बच्चे हैं, और जहां भाई मेरे घर में तो मेरे 2 ही बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी उनका युद्ध जब होता है तो इंडिया पाकिस्तान वॉर से कम नहीं है। मैं और मेरा मिसेज दोनों हार जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभी, तो कभी कभी थोड़ा वॉर बड़ा हो जाता है, करगिल वॉर जैसे हो जाता है। सोचिए 2 बच्चे का बात बता रहा हूँ, 540 बच्चे, कुछ दिनों में 560 हो गए अभी हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ ही रहा है अभी भी। इतने बच्चों को संभालना, एक हॉस्टल में 48, 54 जैसे स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे रहते हैं, तो थोड़ी बहुत अनबन कहीं न कहीं हो ही जाती है। पर कैसे हावी होने देंगे उनको, ये तो गलत है भाई। आपका बच्चा অংশে কম নয়। আপনারা সবাই জানেন কাটলিছড়া আমার কালুয়ার স্যার যিনি আছেন, ওনার 2টি মেয়ে হাইলাকান্দি নবোদয়। सबको मेरा नमस्कार। आपसे मुलाकात पहली बार हो रही है, लेकिन समिति में मैं काफी टाइम से हूँ, लगभग 29 इयर्स मैंने कंप्लीट कर ली समिति में। और इससे पहले मैं मणिपुर में जुड़ा चांद ग्रुप में था प्राचार्य के पद पर, उससे पहले हिमाचल और उससे पहले चंडीगढ़ नवोदय विद्यालय चंडीगढ़ में था। तो नवोदय में क्या होता है, कोई भी घटना से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। आप सबका स्वागत करते हैं इस विद्यालय में, और इतनी बड़ी संख्या में आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब अपने बच्चों के प्रति जागरूक हैं। बच्चे क्या करते हैं नवोदय में, कई चीजें आपको पता नहीं होती, और कई चीजें हमें भी पता नहीं होती। तो जो हमारी जो आँख कान है, वो हमारे हाउस मास्टर से, टीचर से। और आपके लिए जो आज हमने कमेटी चुनी है पीटीसी, ये आपके लिए आँख कान है। कभी भी कोई अनवांटेड घटना होती है तो हम सबसे पहले पीटीसी को इन्फॉर्म करते हैं, और पीटीसी को कॉल करते हैं
कि ऐसी बात हुई है, क्या करना है, उनसे हम सहयोग लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो नवोदय में ट्रेंड देखा मैंने और जगह भी, आप बच्चों से मिलने आते हो, उसने क्या किया, उसने बोला अपनी नोटबुक्स मुझे चेक कराएं। इतना काम तो हर पेरेंट कर सकता है कि आपने जो नोटबुक में पीछे कहा वहाँ पे एक साइन कर दो, तो क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को पता लगेगा कि इसके पेरेंट ने इसकी नोटबुक देखी है। और बच्चे को भी ये होगा कि मेरे पेरेंट्स आके मुझसे सबसे पहले यही पढ़ेंगे आपने क्या किया है। आपको अपने बच्चे का आइडिया वहीं से लग जाए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है स्कूल के अंदर। अगर बच्चे ने पूरे महीने में एक पेज भी नहीं लिखा है, आप समझ सकते हो कि वो क्या कर रहा है स्कूल में। और 12th के बाद बच्चा आपके पास होगा। कोई भी बच्चा कहीं से भी नई चीज नहीं सीखता 12th करने के बाद। जो कुछ वो सीखता है, अच्छी बुरी आदतें 12th तक सीख जाता है। जो हमारा एक्सपीरियंस है ये कहता है बच्चा स्कूल में सब कुछ सीख जाता है। अब यहाँ पे मैथ के कारण कई बच्चे दूसरे स्कूलों से आते हैं। हर स्कूल में कुछ अपनी तरह की बुराई होती है। अच्छाई तो कोई फैलाता नहीं है, लेकिन बुराई जो है बहुत जल्दी फैला देते हैं। हर बार बच्चे को सुधारने के लिए हमें और आपको लोहार और सुनार दोनों बनना पड़ेगा। लोहार की चोट भी हमें देनी है बच्चे को, और सुनार की चोट भी देनी है, तब जाके बच्चा गहना या अच्छा औजार बनेगा। अगर हम इस चीज से दूर भागेंगे तो 12th के बाद सिर्फ पेरेंट्स ही है जिसको उस बच्चे को भोगना होता है। और उस बच्चे को देख के तब बहुत दुख होता है जब हमें लगता है कि हमें इससे पहले इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर हम अपने बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में अनभिज्ञ हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ी कमी है। टीचर्स के पास इस साल जो बच्चा है 12th के बाद, क्योंकि उसका अगला 12th क्लास हो जाएगी, उसमें कंसंट्रेट हो जाएगा। जो पुराने बच्चे कभी मिल गए तो उसको ध्यान आएगा, नहीं तो स्कूल से वो चला गया, उस टाइम बारे में कोई मिलेगा तो उसको ध्यान आएगा बच्चा क्या कर रहा है। तो इसमें मत रहिए कि हमने स्कूल में छोड़ दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। आपकी जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आपका बच्चा आपसे दूर है। हमारा बच्चा है लेकिन हमारे बच्चे 40 बच्चे और members. So first of all, I would like to give my sincere thanks to Principal Sir, whose constant effort, guidance, and less efforts are for us to have a very grand success general body meeting of the parents. Secondly, I would like to give my sincere thanks to all the parents who are coming here. Before I give the thanks to others, I'd like to give one clarification regarding the conduct teachers. Actually, that the conduct teachers, we have got it the list in the month of June.